उस U20 के अंदर इन्होंने कौन सी 4 दीवारी में बात की है, वो बात जानना चाहता हूँ मैं, वो बात जानना चाहता हूँ। जो बता पाएंगे कोई? मीडिया पहुंची है वहाँ, तो क्या बात हुई है वहाँ? मैं बता रहा हूँ, हमारे बापूजी का अधिकार नहीं है कि कौन सी बातें हुई हैं। वो अकेले में बात करेंगे, उसके बाद इंडिया चलाएंगे। हम पब्लिक को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। वो अंधा बनाना चाहती है हमें। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मोदी सरकार नहीं, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कुछ काम ऐसे हैं ये सरकार अच्छा कर रही है, कुछ काम ऐसे हैं जो गलत कर रही है। इंडिया आता है, और अगर आपको हिंदी मोड़ पे लेके जाते हो तो आप क्या आता है? वो भारत आता है। और उसमें दोनों में डिवाइड क्यों हो रहा है, ये बताइए। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश वर्ड हमसे दूर किया जा रहा है। जो इंग्लिश वर्ड है वो हमसे दूर किया जा रहा है। ये फ्री राशन बता रहे हैं ना, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो ये फ्री के खाते होंगे। ये पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं, ये पूछो पहले। उल्ली बात बोलते हैं। विश्व में या संसार में सबसे कम महंगाई अगर है तो हिंदुस्तान में है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी कहीं नहीं है। कहाँ घूम के आए हो आप? सबसे कम हम टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं रात दिन भाई, हम तुम सबको देखते हैं। सबसे कम महंगाई हिंदुस्तान में है। कौन सा चैनल देखते हो? आप शिक्षा आज तक देखता हूँ, रिपब्लिक भारत देखता हूँ, नव भारत देखता हूँ। पहले ये बताइए, आप शिक्षा चाहते हो या शिक्षा चाहते हो? ये शिक्षा चाहते हो या शिक्षा चाहते हो? शिक्षा चाहते हो। शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? बताइए, आप जवाब दो एक एक करके। फ्री ड्रेस, हाँ, फ्री भोजन, हाँ, फ्री किताब, हाँ, फ्री फीस, हाँ। सब तो दे रही है मोदी किस सरकार। कॉलेज में है? किस कॉलेज में है? कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक। स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की 9 तक की स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। और बताइए, क्या बंद हो गया? स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। कुछ नहीं बंद हुआ। नहीं तो सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल मत करो। जब बंद हो गई तो सवाल मत करो ना उस चीज का। सवाल करना जरूरी है ना, क्यों बंद हुई है? शिक्षा अगर चाहिए आपको तो उसके लिए कॉलेज भी जरूरी है। कॉलेज कितने बनवाए इन्होंने? कितने? और पहले ये बताइए, इस सरकार ऐसी कौन सी सरकार आई है, कौन सी स्टेट है जिसमें शिक्षा पे टैक्स लग रहा है? छोड़ो, अब तुम ये बताओ, टैक्स शिक्षा पे अगर टैक्स लगेगा, मेडिकल पे टैक्स, हॉस्पिटल में टैक्स लगेगा। पूछता हूँ, तुम्हारे लिए कौन बेहतर था जो तुमको रबड़ी पिला रहा था? उसके लिए बताओ कुछ। की बात नहीं हो रही है। मैं शिक्षा सन 1947 बात करो हमसे। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो कौन इस सरकार, आप 10 साल की सरकार की बात कर रहे हो। 10 साल में उसने कितने कॉलेज बनवाए? और जो कॉलेज उसने कॉलेज भी नहीं बनवाए, और कॉलेज के नाम पे उन्होंने टैक्स भर दिया। शिक्षा के नाम पे टैक्स भर दिया। और ये पता है आपको? सुनिए, मैं बोला, आप जब पैदा हुए थे ना, तब यहाँ चोरी होती थी, ये खड़े नहीं होते थे, आज खड़े हैं। क्या चाहते हो? मोदी सरकार की है। ये मोदी सरकार की है। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कुछ काम ऐसे हैं ये सरकार अच्छा कर रही है, कुछ काम ऐसे हैं जो गलत कर रही है। रुक जाइए, हाँ बोलिए, बोलिए। बहस कर रहे थे। ठीक है जी जी। इसके पहले शिक्षा व्यवस्था क्या थी? गवर्नमेंट से तो पहले प्राइमरी स्कूल थे। पहले ये बताइए, अगर शिक्षा अच्छी है तो जितने भी नेता हैं, जितने भी सरकारी स्टेट में हैं, वो अपने बच्चों के लिए आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? अगर इंडिया में शिक्षा अच्छी है तो आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? चिल्लाओ ना, पहले जवाब दो, तरीके से खड़े हो, अगर तरीके से जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी सरकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो, इस सरकार में क्या उसका मुखिया देश में शिक्षा लिया, देश में शिक्षण संस्थान नहीं थे, वो विदेश क्यों गया? ये जवाब दे दे। कल भी मेरा प्रश्न था, आज मेरा। क्यों गया विदेश पढ़ने? वो क्यों विदेश गए? या कांग्रेस के लीडर हैं या जो भी हैं, उनके लड़के क्यों जा रहे हैं? यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं है। गांधी पढ़े क्यों पढ़ने गया? हमारा शिक्षा देश में अच्छे स्तर के टेक्नोलॉजी है, कॉलेज है। इसके पहले वही प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ। एक मिनट सुनो। सरकार के विरोध प्रदर्शित करना, केवल विरोधी भाषी विचारधारा ले आना अलग है। इसके पहले क्या कोई, एक मिनट सुनो, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, इसके पहले कोई रिकॉर्ड है कि इस सरकार से बेटर या इसमें अपेक्षाकृत एक निश्चित अनुपात में कौन सरकार बढ़िया कॉलेज खोल दी थी? कल आंकड़ा लेके आना। अगर ये रहेंगे तो मैं मिलूंगा आपसे। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, हाँ। ये जो इंडिया और भारत का राड़ा मचा हुआ है,
इंडिया और भारत का जो राड़ा मचा हुआ, इससे हमारा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है, बताइए। भारत पहले था कि इंडिया पहले? कल भी प्रश्न अच्छा था, एक बात आज बताइए, भी आप प्रश्न मोबाइल है चलाते हो? मेरा। आप मोबाइल चलाते हो? हम मोबाइल चलाते हैं, जो मैं सुनिए पहले मेरा बात सुनिए। आप मोबाइल चलाते हो? उसमें आप जब इंग्लिश आप उदाहरण मत दो, नहीं, क्लियर जवाब। क्लियर जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। इंडिया और हिंदुस्तान का फर्क बता रहा हूँ, इंडिया और हिंदुस्तान का फर्क बता रहा हूँ। आप जब इंग्लिश मोड पे लेके जाते हो उसे, तो उसमें क्या आता है? आज जवाब ले लो, कल भी प्रश्न था, रोज भी है। सुनो मैं बताऊं, सुनो, तो आप क्या चाहते हो? इंडिया में इंग्लिश ना रह जाए? इंग्लिश क्यों होनी चाहिए? जब भैया ये देख लो, अभी G20 का नाम आया, इंग्लिश नहीं रहनी चाहिए। ये दे दे। अरे भाई रुक जाओ, पहला नाम बताओगे, आर्यावर्त है नहीं? आर्यावर्त वो कहाँ भाई साहब जवाब इनका तसल्ली पूर्वक सीधे से। आर्यावर्त है। इंडिया जो है, पहली बात, भारत जो है शुरू से था। इंग्लैंड के आने के बाद इंडिया रखा गया, किसके बाद? इसके पहले भारत था, आर्यावर्त था। सुनो, इसके बाद और प्रश्न सुनो। भारत और इंडिया में फर्क बता, सुनो, हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, घर पे जाके आप इंग्लिश बोलते हो या मैं साथ चल रहा हूँ पत्रकारों को लेके, कितने बच्चे आपके अंग्रेजी बोलते हैं? जो एक मिनट सुनो, दूर ना कर दिया जाए। कितना तो मातृभूमि जननी जन्म भूयोश्च महती अस्ति, जन्म स्थान जननी जन्मभूमि। सुन लो, इंग्लिश भी हटाओ, सुन लो, अलग तरीके से आजकल कोई एक वर्ड भी हिंदी में नहीं आ रहा, सब इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश लगाने की बात हो रही है। जन्मभूमि, मातृभाषा ये महान है। हम दुनिया की भाषाओं का अध्ययन करेंगे, इसलिए अगर विश्व में हमें स्थान बनाना है तो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन अरे सुन लो, पहले सुन लो, जवाब दो। अपनी भाषा जो मातृभाषा है, मूल भाषा, उसका अपमान नहीं होने देंगे। ये है जो मूल भाषा, मातृभाषा है जिसका उपयोग हम करते हैं। कौन सी मातृभाषा है आपकी? कौन सी मातृभाषा है? हिंदी है, हिंदी बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। आप बता दो, काम हिंदी में करते हो आप? क्यों? हाँ, सारे काम हिंदी में करते हैं। उठते बैठते सोते जाते परिवार में हिंदी बोलते हैं। इसी को कहते हैं अंधभक्ति। शिक्षा में भी इनको घोटाला, शिक्षा में भी घोटाला। अब वो जितने भी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ जितने भी हैं हटा दो, हिंदी रख दो। एक शब्द ले लो, मैं जा रहा साइड हूँ। में तो खड़े हो जाओ यार। यहाँ पर ये जो है, ये आपका जितने लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई अंग्रेज मिला? आप बताइए, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं ना, तो हमारी मूल भाषा क्या है, मातृभाषा क्या, आप बता दो। हिंदी है ना? तो अगर हम भारत जो शब्द उपयोग किया गया हिंदी में, उसका उपयोग गया तो विरोध क्यों? इसका मतलब जयचंद्रों की कमी नहीं रही है। जयचंद्र पहले भी थे, अब भी नहीं, अभी एक G20 हुआ है। सुनिए, सवाल पूछ रहा हूँ, इधर आओ। सुनिए, G20 हुआ है, अभी G20 हुआ है। ऐसी G20 में कौन सी बात हुई है, किसी को पता है? किसी को पता है कि G20 में कौन सी बात हुई है? पता तो होनी चाहिए, पब्लिक को पता तो होनी चाहिए G20 में हो क्या रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, ये तो पता होना चाहिए। मीडिया तक को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी बात हुई है, ये तो पता होना चाहिए ना इंडिया में। अगर इंडिया का है, इंडिया की पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो G20 हुआ है, किस लिए हुआ है, किस अकॉर्डिंग हुआ है, उस पर क्या बात हुई है, वो हम तक पहुँचे तो वो अकेले बात करेंगे। विश्व आके, संसार आके बापूजी के नमन कर गया, अर्थ दे गया। अच्छा, एक बात बताइए, कौन हो सकता है? 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, उसमें उनका नुकसान हुआ है, हमारा इंडिया का नुकसान हुआ है? झुक के नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि उस G20 में कौन सी बातें हुई हैं, उस G20 के अंदर इन्होंने कौन सी 4 दीवारी में बात की है, वो बात जानना चाहता हूँ मैं। वो बात जानना चाहता हूँ, जो बता पाएंगे कोई? मीडिया पहुंची है वहाँ, तो क्या बात हुई है वहाँ? मैं बता रहा हूँ, हमारे बापूजी का अधिकार नहीं है कि कौन सी बातें हुई हैं। वो अकेले में बात करेंगे, उसके बाद इंडिया चलाएंगे। हम पब्लिक को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। वो अंधा बनाना चाहती है हमें। जागो, अच्छी बात है।